नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IR सेंसर मॉड्यूल के बारे में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि IR सेंसर मॉड्यूल क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसके बाद देखेंगे कि इस मॉड्यूल की मदद से आप कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IR सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। यह मॉड्यूल IR रिसीवर और इमीटर से बना होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस से IR रेडिएशन इमिट होता है तो IR सेंसर मॉड्यूल उसे डिटेक्ट कर लेता है। अगर इसमें लगा हार्डवेयर पार्ट्स की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं आगे में दो LED लगा हुआ है। इसमें एक IR इमीटर है और दूसरा IR रिसीवर। यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है जिससे हम लोग डिडक्शन रेंज बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद इसमें दो छोटा छोटा LED लगा हुआ है, एक पावर सप्लाई के लिए और दूसरा सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए। इसमें 3 पिन है जिसमें कि ये साइड वाला आउटपुट पिन है जो कि डिजिटल आउटपुट सिग्नल देगा। मिडिल वाला ग्राउंड पिन है जिसमें कि पावर सप्लाई का निगेटिव वायर कनेक्ट होता है एंड ये VCC पिन है जिसमें कि 3.5 या 5 वोल्ट तक का पावर सप्लाई दे सकते हैं। आर्डिनो से IR सेंसर मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक IR सेंसर मॉड्यूल, एक आर्डिनो बोर्ड जो कि मैं यहाँ पर यूज करूँगा आर्डिनो नैनो को, और कुछ जम्पर वायर। यहाँ पर देखिए तीनों पिन के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा पिन क्या है। सबसे पहले इन तीनों पिन को जम्पर वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये कनेक्ट हो गया है। आर्डिनो के डिजिटल पिन 2 में कनेक्ट करेंगे मॉड्यूल का आउटपुट पिन। आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ मॉड्यूल के ग्राउंड पिन को कनेक्ट करेंगे। मॉड्यूल के VCC पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारा कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग आर्डिनो IDE खोल लेंगे। खुलने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अगर आपके पास आर्डिनो IDE इंस्टॉल नहीं है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि आर्डिनो का डिजिटल पिन 2 डिफाइन करेंगे जिसमें कि हमारा आउटपुट पिन कनेक्टेड है। यहाँ पर इंट का मतलब है इंटीजर, जिसमें कि इंटीजर डाटा स्टोर होगा इस वेरिएबल में। सेटअप फंक्शन में पिन का मोड डिफाइन करेंगे। पिन मोड फंक्शन का यूज करके IR सेंसर आउटपुट पिन को इनपुट सेट करेंगे और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए serial.bing फंक्शन का यूज करेंगे। इसकी मदद से ही हम लोग सेंसर का भेजा हुआ डाटा स्क्रीन पर देखेंगे। ये 9600 वर्ड रेट है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन का स्पीड डिफाइन करता है जो कि बीट पर सेकेंड में होता है। लूप फंक्शन में IR सेंसर से डाटा रीड करने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस डाटा को सेंसर डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर serial.print फंक्शन का यूज करके सीरियल डाटा को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करवा देंगे। डिले फंक्शन का यूज करके 1000 मिली सेकेंड जो कि होता है 1 सेकेंड का डिले लगाएंगे ताकि लूप हर 1 सेकेंड के बाद चले। तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यह सेव करने के लिए कह रहा है तो सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डन कंपाइलिंग लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम सही है और आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे अपलोड करके देखते हैं। कोड को अपलोड करने के लिए USB केबल को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे और इसके बाद लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। अपलोड करने के लिए इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे जो कि अपलोड बटन है। तो देखिए ये अपलोड होने लगा। डन लिखा गया है, मतलब ये अपलोड हो गया है। तो अब इसे चेक करते हैं कि हमारा सेंसर क्या आउटपुट दे रहा है। आउटपुट देखने के लिए टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए सेंसर से आउटपुट आने लगा है। यहाँ पर देखिए सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो 1 आउटपुट दे रहा है। अगर सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं तो क्या आउटपुट देगा वो देखते हैं। तो ये 0 आउटपुट दे रहा है। यह सेंसर आउटपुट में 0 और 1 दे रहा है। यहाँ पर 1 का मतलब हाई सिग्नल है और 0 का मतलब लो सिग्नल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के आगे आएगा तो सेंसर आउटपुट में लो सिग्नल देगा और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसके आगे तो सेंसर हाई सिग्नल देगा। अगर ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट इसके आगे रखे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट सामने आने के बाद भी ये 1 सिग्नल दे रहा है जबकि इसे 0 देना चाहिए था।
तो ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए इसके वर्किंग को समझते हैं। जब भी मॉड्यूल में पावर ऑन होता है तो IR इमीटर IR रेडिएशन को कंटिन्यूसली इमिट करता है। अगर यह रेडिएशन किसी चीज से रिफ्लेक्ट होता है तो IR रिसीवर रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है और इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, जिससे आउटपुट लो हो जाता है। अगर रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो रिसीवर कोई रेडिएशन डिटेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आउटपुट हाई हो जाता है। रही बात ब्लैक ऑब्जेक्ट की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्लैक कलर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट ना करने के कारण ही IR रिसीवर रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण आउटपुट में हाई सिग्नल देता है। तो इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि लाइन फ्लोर रोबोट, आइटम काउंटर, टेकोमीटर जिससे हम लोग व्हील या शाफ्ट का RPM मेजर करते हैं, ऑटोमेटिक डोर ओपनर और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।